नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा वैराग्य क्या होता है? क्या वैराग्य केवल बुढ़ापे या कमजोरी में ही आता है, या इसे जीवन में किसी भी मोड़ पर पाया जा सकता है? क्या संसार से मन हटाना केवल मजबूरी है, या यह आत्मज्ञान का परिणाम हो सकता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब शरीर साथ छोड़ने लगता है तब ही हमें संसार व्यर्थ क्यों लगने लगता है? आज हम अष्टावक्र गीता के एक ऐसे श्लोक की व्याख्या करेंगे जो इन सभी सवालों का जवाब देता है और जीवन के सबसे बड़े सत्य से हमें परिचित कराता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वैराग्य और राग का असली अर्थ क्या है और यह हमारे जीवन में कब और कैसे प्रकट होता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए श्लोक का अर्थ और उसकी गहराई को समझते हैं। अष्टावक्र गीता 18वां प्रकरण और 62वां सूत्र। इस सूत्र में अष्टावक्र जी कह रहे हैं, संपत्ति और भोग विलास में वैराग्य अक्सर मूर्ख व्यक्ति में ही दिखाई देता है। जब शरीर में शक्ति समाप्त हो जाती है तब न तो राग रह जाता है और न ही वैराग्य। समझेंगे? देखिए, इस श्लोक में जीवन के एक गहरे मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक सत्य को उजागर किया गया है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब तक शरीर में शक्ति, ऊर्जा और इच्छाएं प्रबल होती हैं, तब तक मनुष्य भोग विलास, संपत्ति, रिश्ते और संसार के आकर्षण में डूबा रहता है। वह अपने जीवन के हर क्षण को भौतिक सुखों के पीछे, सुविधाओं के पीछे, धन के पीछे, परिवार और सामाजिक प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ाने में बिता देता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, शरीर की शक्ति कम होने लगती है, इच्छाएं भी धीरे धीरे मुरझाने लगती हैं और जीवन के प्रति आकर्षण भी कम हो जाता है। ऐसे समय में जब शरीर साथ छोड़ने लगता है, तब मनुष्य को संसार के प्रति वैराग्य का अनुभव होने लगता है। लेकिन यह वैराग्य सच्चा नहीं होता, क्योंकि ऐसा वैराग्य केवल विवशता से उत्पन्न होता है, न कि समझ या आत्मज्ञान से। अष्टावक्र गीता का यह श्लोक हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि जब तक शरीर में शक्ति थी, तब तक मनुष्य ने संसार के भोगों का भरपूर आनंद लिया। लेकिन जब शरीर ने साथ छोड़ दिया, तब उसे वैराग्य का स्मरण आया। उसे याद आया कि वैराग्य भी कोई चीज है। यह वैराग्य उस व्यक्ति का नहीं है जिसने जीवन के सत्य को समझा है, बल्कि उस व्यक्ति का है जो अब भोगने में असमर्थ हो गया है। यह वैराग्य व्यवस्था का है, न कि जागरूकता का। सच्चा वैराग्य वह है जो जीवन के मध्य में शांति और सामर्थ्य में रहते हुए संसार के आकर्षण को समझकर उसके पार जाने की इच्छा से उत्पन्न होता है। जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है, आत्मा के स्वरूप को पहचानता है और जानता है कि यह संसार क्षणिक है, तब उसके भीतर स्वाभाविक रूप से वैराग्य उत्पन्न होता है। यह वैराग्य न तो किसी व्यवस्था का परिणाम है, न ही किसी असमर्थता का। यह तो आत्मज्ञान का फल है जो जीवन को एक नई दिशा देता है। अक्सर लोग जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब शरीर साथ छोड़ने लगता है, तब संसार से मुंह मोड़ लेते हैं। वे सोचते हैं कि अब सब व्यर्थ है, अब भोग विलास का कोई अर्थ नहीं। लेकिन यह वैराग्य केवल एक मानसिक स्थिति है जो शरीर की कमजोरी के कारण आई है। इसमें न तो कोई गहराई है, न ही कोई स्थायित्व।
जैसे ही शरीर में थोड़ी शक्ति लौटती है, वैसे ही पुरानी इच्छाएं फिर जागने लगती हैं। इसलिए अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि सच्चा वैराग्य वही है जो आत्मज्ञान से उत्पन्न हो, न कि शरीर की व्यवस्था से। जब तक शरीर में शक्ति है, तब तक संसार के आकर्षण को समझकर उसके पार जाने की कोशिश करनी चाहिए। तभी जीवन में सच्ची शांति, संतुलन और आनंद का अनुभव हो सकता है। यह श्लोक हमें यह भी बताता है कि वैराग्य कोई त्याग या तपस्या नहीं, बल्कि एक गहरी समझ है। यह समझ कि संसार की हर चीज क्षणिक है, अस्थायी है और सच्चा सुख केवल आत्मा में है। जब यह समझ भीतर से आती है, तब न तो राग रहता है, न ही वैराग्य, केवल शांति और संतुलन का अनुभव होता है। दोस्तों, अष्टावक्र गीता का यह श्लोक हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक देता है। सच्चा वैराग्य व्यवस्था नहीं, बल्कि जागरूकता और आत्मज्ञान से आता है। अगर आप भी जीवन में सच्ची शांति और संतुलन पाना चाहते हैं, तो आज से ही अपने भीतर झांकना शुरू करें और संसार के आकर्षण को समझकर उसके पार जाने की कोशिश करें। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगले वीडियो में हम अष्टावक्र गीता के अगले श्लोक की गहराई को समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।